जमशेदपुर के हिस्ट्री सीटर और बाहुबली विक्रम शर्मा की देहरादून में हत्या कर दी गई। उन्हें अपराधियों ने घात लगाकर गोली मारी, जिससे मौके पर ही वह खत्म हो गए। बता दें कि देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल से जैसे ही वह बाहर निकल रहे थे, पहले से घात लगाए शूटरों ने दे दनादन एक के बाद एक फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। इन पर बात कर ले तो 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पूरे मामले को लेकर अब जांच का दायरा बड़ा हो गया है और देहरादून उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक इसके तार जुड़ने की संभावना है। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक पूरा मामला गैंगवार से जुड़ा हुआ है और झारखंड पुलिस के साथ मिलकर अब जांच को आगे बढ़ाने की कवायद तेज की जाएगी। मालूम हो कि झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले विक्रम शर्मा की शुक्रवार की सुबह 10:15 में देहरादून के राजपुर रोड स्थित सिटी मॉल के पास गोली मारी गई, जिससे उनकी जान मौके पर ही चली गई। विक्रम शर्मा जमशेदपुर के कुख्यात हिस्ट्री सीटर के नाम में इनकी गिनती आती थी, लेकिन हाल के दिनों में बीते कुछ सालों से इनका एक दूसरा रूप भी तमाम लोगों ने देखा। यह जनता के बीच पहुंच रहे थे और बाहुबली बन गए थे, लेकिन इनके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। आपराधिक वारदातों से किनारे करने में लगे थे और जमशेदपुर, यूपी और तमाम जगहों को छोड़कर देहरादून के एक छोटे से फ्लैट में जिंदगी बिता रहे थे और कई कारोबार वहां पर बढ़ाने में लगे थे। लेकिन इनका पीछा गैंगस्टर और अपराधियों ने नहीं छोड़ा, यानी इनके साथ साथ वह भी तलाश करते हुए देहरादून तक पहुंच गए और आखिरकार 50 मुकदमों का एंड 13 फरवरी को लिख दिया गया, जब किसी शूटर ने इन्हें खत्म कर दिया। चश्मदीदों की माने और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हमलावर पहले से ही मॉल के अंदर घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही विक्रम जिम से बाहर निकले, एक्सीलेटर की ओर बढ़े, उसी दौरान दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 गोली उन्हें लगी और उसके बाद लोग अस्पताल ले गए। तब तक उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी। इस पूरे मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय कुमार सिंह के मुताबिक मामला गैंगवार से जुड़ा बताया जा रहा है। हमलावर बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ की टीम एक विशेष एसआईटी का गठन कर जांच कर रही है, जो झारखंड पुलिस के साथ भी तमाम चीजों को साझा करेगी और इस आखिर गैंग में कौन लोग थे जो विक्रम शर्मा को खत्म करने में देहरादून तक पहुंच गए, इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी। मालूम हो कि देहरादून की शांत वादियों में जब गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी तो हर कोई चौंक गया कि आखिर क्या कहानी है और किसे गोली लगी। लेकिन जब लोग पास पहुंचे तो पता चला कि जिम से जो शख्स निकल रहे थे वह क्रशर संचालक विक्रम शर्मा थे। वहां पर स्टोन चिप्स और अन्य कारोबार में भी जुड़े हुए थे, जैसा कि हम लगातार जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। और यह देहरादून में देखे तो 1 माह के अंदर 5वीं हत्या हुई है, जिससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। और बताया जाता है कि गैंगस्टर अखिलेश सिंह से भी इनके तार कई बार जुड़े हैं और विक्रम शर्मा खुद इनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा था। 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 3 से अधिक हत्या के संगीन मामले दर्ज किए गए थे। मामले में अब पूरी तहकीकात शुरू हो रही है, लेकिन पूरे चीजों को अब कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश पुलिस करेगी। तो आखिर कौन गैंग था, क्या कहानी थी, इसे तलाशने की कोशिश होगी। अब दूसरी तरफ की जब तस्वीर दिखी कि विक्रम शर्मा एक तरफ तो गैंगस्टर और दूसरी तरफ यह समाज सेवी और समाज सुधारक भी बने हुए थे, लगातार लोगों की मदद कर रहे थे और कई चीजें इनके आसपास घूम रही थी, जिसे लेकर यह आगे बढ़ रहे थे। यानी छवि अब गैंगस्टर वाली खत्म करके एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश थी। अगर हम जमशेदपुर में 2 कांड का जिक्र कर ले तो जब 2007 में एक हत्याकांड हुआ था और फिर टाटा स्टील के अधिकारी की मौत हुई थी, तो दोनों में इनका नाम सामने आया था और पुलिस की रिकॉर्ड में बायाप्ते दर्ज किया गया था। श्री लेदर के जो मालिक है उनकी हत्या जब हुई थी उसमें भी नाम आया था। तो तमाम चीजों को मिलाकर देखने पर साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ कहानी झारखंड से जुड़ी है और झारखंड में कैसे पूरे मामले को अंजाम दिया गया और वहां पर वारदात हो गई देहरादून में, इसकी कड़ी अब पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि आखिर क्या अपडेट पूरे मामले में सामने आता है।